अब घर बैठे अपने मोबाइल से खुद करें स्व जनगणना। उत्तर प्रदेश में 7 मई 2026 से प्रक्रिया शुरू। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि सेंसस 2026 की स्व जनगणना अपने मोबाइल से कैसे करें, कौन लोग आवेदन कर सकते हैं और पूरा ऑनलाइन तरीका क्या है। अब गूगल या क्रोम पर सबसे पहले अपने मोबाइल में स्व जनगणना की आधिकारिक वेबसाइट खोलें। अब यहाँ पर जो पहली साइट दिख रही है उस पर क्लिक करें। अब स्व जनगणना की मुख्य वेबसाइट का मुख्य पृष्ठ आपके स्क्रीन के ऊपर दिखाई देगा। अब यहाँ पर एक आपको ऑप्शन दिखाई देगा, स्टेट यानी उत्तर प्रदेश चुनें। इसके बाद कैप्चा भरकर वेरीफाई प्रोसीड पर क्लिक करें। ध्यान रखें, यह जनगणना का प्रथम चरण है। इसमें मकानों का सूचीकरण होना है, जिससे यहाँ पर अपने मुखिया का नाम डालें तथा नीचे दिए गए कोष्टक में 10 अंकों का मोबाइल नंबर दर्ज करें। यदि आपके पास ईमेल आईडी है तो फिलअप करें, अन्यथा वेरीफाई एंड प्रोसीड पर आगे क्लिक करें। आपके मोबाइल नंबर पर OTP सक्सेसफुली भेज दिया गया है। अब 6 अंकों का OTP दर्ज करके आप लॉगिन कर सकते हैं। अब सबसे पहले अपनी लोकल भाषा का चयन करें, उसके बाद वेरीफाई OTP पर क्लिक करें। अब आपके सामने कुछ नोट्स खुलकर सामने आएगा। अब इसे ध्यानपूर्वक पढ़ें, फिर ओके पर क्लिक करें। अब आपसे जिला और पिन कोड की जानकारी पूछेगा। आप यहां पर अपने जिला का चयन कर लें और पिन कोड दर्ज कर दें। अब आप अपने घर के नज़दीकी लैंडमार्क को चुन सकते हैं, या आप इस रेड कलर के दिख रहे निशान को अपने घर पर चिन्हित कर सकते हैं। स्थान चुनने के बाद अपने स्थान की पुष्टि करें। सहेजें और आगे बढ़ें की बटन पर क्लिक करें। स्थान की पुष्टि के लिए दोबारा से पॉपअप ओपन हुआ है, इसमें हाँ पर क्लिक करें। अब आपके सामने जनगणना मकान का विवरण खुलकर आ गया है, जिसमें आप अपने मकान का पूर्ण विवरण दर्ज करें। जनगणना मकान के फर्श में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री के बारे में पूछ रहा है। इसमें आप उपयुक्त विकल्पों का चयन कर सकते हैं, जैसे आपके मकान में फर्श मिट्टी, लकड़ी, पक्की ईंट, पत्थर या सीमेंट या अन्य कोई सामग्री से बनी है तो आप उसका चयन कर सकते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन जनगणना मकान के दीवार के प्रमुख सामग्री के बारे में पूछ रहा है। इसमें आपके पास घास, बांस आदि, प्लास्टिक, पॉलीथीन, मिट्टी, कच्ची ईंट, लकड़ी, पक्की ईंट, जो आपको ऑप्शन उपयुक्त लगे उसे चयन करें। अगला प्रश्न जनगणना मकान के छत में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री। इसमें आपके पास कई ऑप्शन दिए हैं, इसमें जो उपयुक्त लगे उसका चयन करें। फिर आपके पास जनगणना मकान की स्थिति के बारे में पूछेगा। इसमें से आपको जो उचित लगे उस विकल्प का चयन करें। सहेजें और आगे बढ़े पर क्लिक करें। पुष्टि करने के लिए यहाँ पर क्लिक करें। परिवार से संबंधित जानकारी पूछने के लिए पृष्ठ आपके सामने ओपन हो चुका है। आप इसमें इस परिवार में रहने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या दर्ज करें। अगला ऑप्शन परिवार के मुखिया का नाम हिंदी में दर्ज करना होगा तथा मुखिया के लिंग का चयन करना होगा। यदि आप अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से आ रहे हैं तो आप दिए गए ऑप्शन को चुन सकते हैं, अन्यथा अन्य का ऑप्शन दिया हुआ है। यदि आप सामान्य श्रेणी से हैं तो अन्य का ऑप्शन भी चुन सकते हैं। अगला ऑप्शन इस मकान के स्वामित्व की स्थिति के बारे में पूछेगा। इसमें अपना या किराए पर जो भी हो सिलेक्ट कर लें। अगला ऑप्शन रहने योग्य उपलब्ध कमरों की संख्या दर्ज करें। अगले ऑप्शन में लिखना होगा कि इस परिवार में कुल कितने लोगों की शादी हो गई है, यानी कि विवाहित हैं, उनकी संख्या दर्ज करें। इसके बाद सहेजे और आगे बढ़े पर क्लिक करें। पुष्टि के लिए हाँ पर क्लिक करें। अब अगला पेज ओपन होगा। इसमें परिवार के लिए सुविधा की उपलब्धता के बारे में पूछेगा, जैसे पेयजल का मुख्य स्रोत, नल, कुआं, हैंडपंप, नहर, नदी, तालाब आदि का चयन करें। अगला प्रश्न पेयजल स्रोत की उपलब्धता है, परिसर के अंदर, परिसर के बाहर। इसमें उपयुक्त अपने अनुसार विकल्प का चयन करें। अगला प्रश्न प्रकाश का मुख्य स्रोत, बिजली, मिट्टी का तेल, सौर ऊर्जा। जिस भी स्रोत से आपके घर में बिजली आ रही है उसका चयन करें। अगला प्रश्न शौचालय की सुलभता। घर में शौचालय है तो हाँ पर क्लिक करें, अन्यथा नहीं है तो नहीं पर क्लिक करें। अगला प्रश्न शौचालय का प्रकार। प्लस शौचालय है, 2 गड्ढा शौचालय है, एकल गड्ढा शौचालय है। निम्नलिखित विकल्पों में से उपयुक्त विकल्प का चयन करें। अगला प्रश्न गंदे पानी की निकासी किससे जुड़ी हुई है, ढकी नाली से, खुली नाली से, किसी भी नाली से नहीं। इनमें से एक विकल्प का चयन करें। परिसर के अंदर स्नान की सुविधा यदि उपलब्ध है तो हाँ वाले ऑप्शन को चुनें, यदि उपलब्ध नहीं है तो नहीं वाले ऑप्शन को चुन सकते हैं। अगला प्रश्न रसोई पर और LPG PNG गैस कनेक्शन की उपलब्धता है
या नहीं है। रसोई घर में खाना पकाते हैं, ऑप्शंस का चयन करें। घर के भीतर खाना पकाते हैं परंतु रसोई घर में नहीं, ऑप्शंस का चयन करें। खुले में घर के बाहर खाना पकाते हैं, ऑप्शंस का चयन करें। या खाना नहीं पकाते हैं, ऑप्शंस का भी चयन कर सकते हैं। अगला प्रश्न, खाना पकाने के लिए प्रयुक्त मुख्य ईंधन क्या है? जलाऊ लकड़ी, फसल का अवशेष, मिट्टी का तेल, गोबर गैस, सौर ऊर्जा, अन्य कोई। फिर सहेजें और आगे बढ़े पर क्लिक करें, जिससे प्रश्न का अगला पेज ओपन होकर आपके सामने आ जाएगा। पुष्टि करने के लिए हाँ वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। अब आपके स्क्रीन पर अगला पेज खुलेगा जिसमें परिवार द्वारा धारित परिसंपत्तियों का विवरण देना होगा। पहला प्रश्न, रेडियो ट्रांजिस्टर, यदि है तो हाँ पर क्लिक करें, अन्यथा नहीं पर क्लिक कर दें। अगला प्रश्न, टेलीविजन, यदि है तो हाँ पर क्लिक करें, अन्यथा नहीं पर क्लिक कर दें। अगला प्रश्न, इंटरनेट सुविधा, यदि है तो हाँ पर क्लिक करें, अन्यथा नहीं पर क्लिक कर दें। लैपटॉप कंप्यूटर, यदि है तो हाँ पर क्लिक करें, अन्यथा नहीं पर क्लिक कर दें। अगला प्रश्न, टेलीविजन और मोबाइल फोन, यदि है तो हाँ पर क्लिक करें, स्मार्टफोन भी इसमें शामिल है। अगला प्रश्न, साइकिल और स्कूटर मोटरसाइकिल, यदि आपके पास है तो साइकिल और मोटरसाइकिल का चयन करें, अन्यथा दोनों है तो दोनों का चयन करें। अगला प्रश्न, कार, जीप, वैन, यदि आपके पास है तो हाँ पर टिक करें, अन्यथा नहीं पर टिक करें। परिवार द्वारा उपयोग किए जाने वाले मुख्य अनाज जैसे चावल, गेहूँ, ज्वार, बाजरा, मक्का, कोई अन्य अनाज है तो उसका भी चयन कर सकते हैं। नीचे दिए गए सहेजे और आगे बढ़े बटन पर क्लिक करें और आगे बढ़ें। पुष्टि के लिए हाँ पर क्लिक करें। आपके द्वारा भरा हुआ विवरण आपके सामने खुलकर आ जाएगा। अब इसे पूरी तरह जांच लें। यदि विवरण पूरी तरह सही भरा गया है तो इसे अंतिम रूप से जमा कर दें। यदि इसमें कोई सुधार करना है तो इसे ड्राफ्ट के रूप में सहेज कर रख भी सकते हैं। ध्यान रखें 21 मई 2026 तक इसे पूरा करना होगा, अन्यथा ऑटोमेटिकली यह सबमिट हो जाएगा। इसके बाद आपको अंतिम रूप से जमा करने पर आपको H से शुरू हुआ एक नंबर प्राप्त होगा, जिसे आप सेव कर अपने पास रख लें। जब प्रगणक आपके घर आए तब उन्हें यह नंबर दे सकते हैं। ध्यान रखें सभी जानकारी सही भरें और आधिकारिक वेबसाइट का ही उपयोग करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो पेज को फॉलो, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो की जानकारी के लिए योजना जानकारी पॉइंट को फॉलो करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें।